जय गुरुदेव। अब हम 3 बार ओम का उच्चारण करेंगे और फिर अपना गीता अध्ययन का 10वां चैप्टर 31वें श्लोक से शुरू करेंगे। सब लोग अपनी आंखें बंद कर लें, एक लंबी गहरी सांस लें और जाने दें। एक और सांस लें और सांस छोड़ते छोड़ते ओम का उच्चारण। ओम। 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 गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम शांति शांति शांति। जय गुरुदेव। और अब अध्याय 10 और श्लोक नंबर 31 से शुरू करेंगे। पवनः पवन पवतास्मि रामः शस्त्रभृतामहं झषाणाम मकरश्चास्मि स्तोत्रासामस्मि जाह्नवी। मैं पवित्र करने वालों में वायु और शस्त्रधारियों में श्री राम हूँ तथा मछलियों में मगर हूँ और नदियों में श्री भगीरथी ब्रह्मा जी गंगा जी हूँ। तो क्या कर रहे हैं कृष्ण जी? कृष्ण अर्जुन के आग्रह पर अपनी विभूतियों का लगातार एक के बाद एक हर चीज का विवरण बता रहे हैं कि मैं बेस्ट ऑफ द बेस्ट में इसमें भी हूँ, बेस्ट इसमें भी हूँ और जो वर्स्ट है उसमें भी हूँ। तो अभी बेस्ट के बारे में वो बता रहे हैं इन इंग्लिश। आई एम द विंड ऑफ प्योरिफायर्स, आई एम रामा ऑफ वॉरियर्स एंड ऑफ फिशेस, आई एम द शार्क ऑफ रिवर्स, आई एम द जानवी गंगा। तात्पर्य, शस्त्रधारियों में मैं राम हूं। किसी कवि ने कहा है, धनुष बाण पहचान राम की, मुरली कृष्ण कन्हई की, लाज रखी है इन दोनों ने इस जग में सच्चाई की। राम एक ऐसा नाम है जिसने पूरी मानवता को मर्यादा का पाठ पढ़ाया। राम जी जो मर्यादा पुरुषोत्तम है, वे भी हमेशा शस्त्र धारण किए हुए हैं। राम जी ने शस्त्र भी समझे और शास्त्रों को भी समझा। राम जी ने शास्त्र एंड शास्त्र दोनों को ही जीवन में साधा है। राम जी के हाथों में शस्त्र प्रतीक हैं। अधर्म पर धर्म की विजय, असत्य पर सत्य की विजय। राम हमारे जीवन का वह सत्य है जिसके माध्यम से हम पूर्णता को प्राप्त करने में सक्षम हो सकते हैं। जल जंतुओं में मकर, जल में जितने भी जीव हैं उसमें कृष्ण जी मकर को अपनी विभूति मानते हैं। जलाशय में मकर सबसे बलवान होते हैं। नदियों में मैं गंगा हूँ। पूरे विश्व में हजारों लाखों नदियां होती हैं। आप भी दुनिया घूमे होंगे, पर शायद ही आपने किसी नदी को कभी छुआ हो। परंतु ऐसा कभी नहीं हुआ होगा कि आप गंगा जी के दर्शन करें और वहां आपने स्नान ना किया हो। और यदि स्नान न भी किया हो तो कम से कम पानी को सिर के ऊपर छिड़का अवश्य होगा, माथे पर अवश्य लगाया होगा। गंगा प्रतीक है ज्ञान की। भगीरथी की तपस्या के उपरांत आकाश से धरती पर मनुष्य को पवित्र करने यह उतरी। परंतु ज्ञान को झेलना आम आदमी के बस की बात नहीं। इसलिए उस परम पवित्र अविरल बहने वाली गंगा की धारा को भगवान शिव ने अपनी जटाओं में समा लिया तथा आज भी वह पवित्र पावन करने वाली ज्ञान सरिता रूपी विश्व शिव के मस्तक से बूंद बूंद निकलकर जनमानस को मोक्ष प्रदान कर रही है। श्लोक नंबर 32।
सर्गाणाम आदि अंतश्च मध्यम चैवाहम अर्जुन अध्यात्म विद्या विद्यानाम वादः प्रवदताम अहम। हे अर्जुन, मैं समस्त सृष्टियों का आदि, मध्य और अंत हूँ। मैं समस्त विद्याओं में अध्यात्म विद्या हूँ और लोक शास्त्रियों में मैं निर्णायक सत्य हूँ। इन इंग्लिश, ऑफ creations I am the beginning and the end, also the middle, O Arjun. Of knowledges I am the knowledge of self, of arguments Veda. सृष्टियों में सृष्टियों का आदि तथा अंत तथा मध्य मैं ही हूं। एक बात तो समझ हो गई कि मात्र एक सृष्टि नहीं है। कृष्ण जी ने यहाँ पर सृष्टियों प्लूरल शब्द का इस्तेमाल किया है, सृष्टियों में बहुवचन का प्रयोग किया है। घर, मोहल्ला, शहर, देश, दुनिया, पृथ्वी से लेकर ब्रह्मांड तक अनेकों अनेकों बार सृष्टि बनी, चली और समाप्त हुई है। श्लोक क्रमांक 20 में कृष्ण जी ने भूत शब्द का प्रयोग किया और यहाँ सृष्टि शब्द का प्रयोग किया है। अर्थात आत्मा धागा है तो संसार मोती। धागा मोतियों से पहले भी था, मध्य में भी है तथा मोतियों के उपरांत भी रहेगा। विद्याओं में मैं अध्यात्म विद्या हूं। दुनिया में अनेकों अनेक विद्याएं हैं, कुछ शौक के लिए, कुछ जीवन यापन के लिए सीखी जाती हैं। दुनिया की सारी विद्याएं कुछ समय बाद नगण्य हो जाती, पर अध्यात्म विद्या एक ऐसी विद्या है जो सदा है ही तथा हमेशा रहेगी। दुनिया का सारा ज्ञान कुछ समय बाद महत्वपूर्ण नहीं रहता, लेकिन अध्यात्म विद्या का महत्व सनातन है। समाचार पत्र की अवधि 2 घंटे, मैगजीन का महत्व 1-2 दिन रहता है, स्कूल की पुस्तकों की जरूरत 1-2 साल तक है, शब्दकोश का जीवन 1-2 दशक तक रहता है। परंतु आप स्वयं सोचिए, श्रीमद् भगवद गीता की अवधि कितनी है। आपस में बहस करने वालों में मैं वाद हूं। जल्प, वितंडा तथा वाद, ये बहस के 3 आयाम हैं। जल्प में वक्ता उचित अनुचित का विचार छोड़कर दूसरे की बात को काटता है तथा अपनी बात रखता है। वितंडा में वह दूसरे की बात काटता है तथा अपना पक्ष नहीं रखता। जल्प और वितंडा में द्वेष, क्रोध, हिंसा, अभिमान रूपी दोषों की उत्पत्ति होती है। परंतु वाद में बिना पक्षपात के केवल सत्य को समझने के लिए ही विचार विमर्श किया जाता है। ऐसी प्रणाली को वाद कहा जाता है। 33वां श्लोक, अक्षराणाम अकारो अस्मि द्वंद्वः समासिकस्य च अहमे वाक्षये कालो धाता अहम विश्वतो मुखः। अक्षरों में मैं अकार हूं, समासों में द्वंद्व समास हूं, मैं शाश्वत काल भी हूं और सृष्टाओं में ब्रह्मा हूं। इन इंग्लिश, of letters I am a and Dvandha dual of all compounds. I am verily the everlasting time. I am the supporter facing all directions. कृष्ण जी अपनी विभूतियों को बताने का सिलसिला लगातार चला रहे। इस श्लोक में व्याकरण को माध्यम के रूप में प्रयोग किया गया है। अक्षरों में मैं आकार मैं हूं, यानी स्टार्ट में हूं। हिंदी वर्णमाला में सर्वप्रथम आकार आता है। दुनिया में अधिकतर भाषाओं में प्रथम अक्षर अ ही है। अ शब्द का उच्चारण गूंगा भी कर सकता है तथा मनुष्य के मुख से सर्वप्रथम अक्षर भी अ ही निकलता है। समासों में द्वंद्व समास मैं हूं। जब दो से अधिक शब्दों को मिलाकर एक शब्द बनता है तो उसको समास कहते हैं। समास 4 तरह के होते हैं। 2 शब्दों के समास में यदि पहला शब्द प्रधानता रखता है तो वह अव्ययी भाव समास कहलाता है, जैसे आदि शंकर। यदि बाद का शब्द प्रधानता रखता है
तो उसे तत्पुरुष समास कहते हैं, जैसे सीतापति। यदि दोनों शब्दों को मिलाकर अन्य मतलब निकलता है तो उसे कर्मधारय समास कहते हैं, जैसे पीतांबर। यदि दोनों शब्दों की प्रधानता रहती है तो वह द्वंद्व समास कहलाता है, जैसे रामकृष्ण। द्वंद्व समास में दोनों शब्दों का अर्थ मुख्य होने से कृष्ण जी इसको अपनी विभूति मानते हैं। अक्षय काल धाता और चारों दिशा में मुख वाला मैं हूं। समय कभी भी रुकता नहीं, समय कभी भी बंद नहीं होता। सेकंड, मिनट, घंटों, दिनों, महीनों, सालों, दशकों, शताब्दियों तक अक्षय काल चलता रहता है। यह बात हम सबको पता है, फिर भी हम अज्ञानता की नींद में सोए हुए। आत्मा सदा सनातन है, सबको धारण करने वाली है। जैसे सोने ने सारे आभूषणों को धारण किया हुआ है, इसी तरह चारों ओर मुख वाली आत्मा सर्वव्यापी है। 34th श्लोक। मृत्यु सर्वहरश्चा अहम उद्भवश्च भविष्यताम कीर्तिः श्रीर्वाक्च नारीणाम स्मृतिर मेधा धृति क्षमा। मैं सर्वभक्षी मृत्यु हूं और मैं ही आगे होने वालों को उत्पन्न करने वाला हूं। स्त्रियों में मैं कीर्ति, श्री, वाक, स्मृति, मेधा, धृति तथा क्षमा हूं। इन इंग्लिश, and I am the all devouring death and the birth of future beings. Of the feminine, I am Kriti, Shri, Vak, Smriti, Medha, Dhriti and Kshama. मैं सबका नाश करने वाला काल हूं। काल सबका नाश करने वाला है। काल कभी रुकता नहीं। काल मृत्यु के साथ साथ नई उत्पत्ति का भी कारण बनता है। काल शिव है, काल ब्रह्मा जी है तथा इसी मृत्यु और जन्म के बीच विष्णु अर्थात जीवन है। काल गरीब अमीर काले गोरे किसी को भी ना प्रेम करता है ना द्वेष करता है। काल दुखों को भी मिटाता है तो सुखों को भी मिटाता है। काल ज्ञान देता है और अज्ञान भी। काल सम्मान देता है और अपमान भी। काल मिलाता है और वियोग भी कराता है। इसीलिए कृष्ण जी अपनी विभूतियों में काल को भी सम्मानित करते हैं। मैं स्त्रियों में कीर्ति, श्री, वाक, स्मृति, मेधा, धृति, क्षमा हूं। ये 7 स्त्रियां प्रतीक हैं जीवन की श्रेष्ठता की। कीर्ति, श्री तथा वाक बाह्य गुण हैं। स्मृति, मेधा, धृति तथा क्षमा भीतर के गुण हैं। प्रसूति और दक्ष की 5 बेटियां हैं। कीर्ति, मेधा तथा धृति का विवाह धर्म से हुआ। स्मृति का अंगिरस से तथा क्षमा महर्षि पुलहा से ब्याही गई। महर्षि भृगु की कन्या का नाम श्री है, जिसका विवाह विष्णु जी से हुआ। ब्रह्मा जी की बेटी का नाम वाक है। ये 7 बेटियां जीवन की आवश्यकता भी हैं और प्रसिद्धि भी। हर मनुष्य ये बेटियां पाकर धन और ख्याति को प्राप्त होता है, परंतु ये बेटियां उन्हीं के घर जाती हैं जो इनको पालने की क्षमता रखता है। कीर्ति, स्मृति, मेधा, धृति, क्षमा चाहिए तो पहले स्वयं दक्ष बनिए। यदि इसी बात को दूसरी तरह से कहें तो जब आप अपने कर्मों को दक्षता से करते हैं तो कीर्ति मिलेगी। कार्य में धृति, कंसिस्टेंसी और आपकी स्मृति और मेधा शक्ति को डेवलप करती है। स्मृति यानी स्मरण शक्ति अच्छी हो। दूसरी मेधा शक्ति अर्थात मस्तिष्क में बसी वह याद जो सही समय पर उभर कर सामने आ जाए। उदाहरण के लिए कई बातें हमारी स्मृति में तो होती हैं, परंतु जब उन स्मृतियों की आवश्यकता होती है तो याद नहीं आती। मेधा शक्ति वो गुण है जो उस स्मृति को सही समय पर प्रकट कर दे। जब भी कोई व्यक्ति किसी कार्य को दक्षता से तथा बार बार करता है तो मेधा शक्ति विकसित होती है। प्रश्न उठता है कार्य को दक्षता से कैसे करें।
तो गीता जी के अध्याय 3 में विस्तार से कर्म को दक्षता से कैसे किया जाए यह समझाया गया है। विशेष रूप से श्लोक नंबर 30 में दक्षता पर पूर्णता से प्रकाश डाला गया है। दक्ष मनुष्य न केवल कीर्ति, स्मृति, मेधा का धनी है, अपितु धृति अथवा लगन से कार्य करता है तथा अन्य मनुष्य जब उसकी गति से काम नहीं कर पाते तो वह नाराज तथा क्रोधित नहीं होता, अपितु उनके प्रति क्षमा का भाव रखता है। क्षमा का भाव ये मतलब नहीं कि दक्ष सारे आलसियों को स्वीकार कर लेता है। भीतर से क्षमा भाव पर बाहर से कठोर भाव भी रख सकता है। कीर्ति, मेधा तथा धृति का विवाह धर्म से हुआ। धन, तन, परिवार, समाज में कीर्ति, धृति, मेधा क्षणिक होती है, परंतु धर्म में ही ये गुण सनातन हो जाते हैं। क्षमा का विवाह महर्षि पुलह से हुआ। अध्यात्म में जितना मनुष्य शिखर पर पहुंचेगा उतना उसमें क्षमा भाव बढ़ता जाएगा। स्मृति का विवाह अंगिरस से हुआ। अंगिरस महान तपस्वी थे और स्मृति तपस्या से ही मिलती है। भृगु की पुत्री है श्री। महर्षि भृगु की प्रसिद्धि भविष्य वक्ता की तरह है। जीवन में श्री उन्हीं लोगों के पास आती है जो दूरदर्शी होते हैं। कुछ लोग परिवर्तन को परिवर्तन से पहले अनुभव कर लेते हैं, जबकि कुछ मंदबुद्धि लोगों को परिवर्तन तभी दिखता है जब हो जाता है, तथा कुछ मूर्ख होते हैं कि परिवर्तन हो जाने के उपरांत भी वह उसे देख नहीं पाते। महर्षि भृगु प्रतीक है उस स्थिति के जहां मनुष्य परिवर्तन को उससे पहले महसूस कर लेता है। ऐसे मनुष्य के घर में लक्ष्मी आएगी ही आएगी। श्री अर्थात लक्ष्मी जी का विवाह विष्णु जी के साथ हुआ है। ब्रह्मा जी की पुत्री वाक है। ज्ञान होने के बाद वाणी में विश्वास आ जाता है, तभी तो हमारे यहाँ यह मुहावरा है कि इसकी जीभ में सरस्वती का वास है। कृष्ण जी अपने आप को इन सब विभूतियों से जोड़ते हैं। श्लोक नंबर 35। बृहत् साम तथा साम्राम गायत्री छंद सामहम मासा नाम मार्गशीर्षो अहम मृतूनाम कुसुमा कराह। मैं सामवेद के गीतों में बृहत् साम हूँ और छंदों में गायत्री हूँ। समस्त महीनों में मैं मार्गशीर्ष अगहन तथा समस्त ऋतुओं में फूल खिलाने वाली बसंत ऋतु हूँ। इन इंग्लिश, also Brihat Sam of Sama hymns. I am Gayatri of meters. Of months I am Margashish. Of seasons the flowery season spring. कृष्ण जी अपनी विभूतियों का वर्णन करते हुए आगे कहते हैं, मैं गायन करने योग्य श्रुतियों में बृहत् साम हूं। कृष्ण जी ने इस मध्य अध्याय में जीवन के किसी भी क्षेत्र को छोड़ा नहीं है। इस श्लोक में गायन पर चर्चा की है। इसी अध्यात्म के श्लोक क्रमांक 20 में कृष्ण जी 4 वेदों में सबसे श्रेष्ठ सामवेद को मानते हैं। इस गति द्वारा परमेश्वर की इंद्र रूप में स्तुति की गई। गायन एक ऐसा गुण है जो पत्थर हृदय को भी मोम कर देता है। गान के अलग अलग मीटर गति मन के निम्न भावों को दर्शाते हैं। छंदों में मैं गायत्री हूँ। गायत्री मंत्र दुनिया में सबसे प्रसिद्ध तथा नित्य पूजन करने वाले मंत्रों में से एक है। यह मंत्र ऋग्वेद से लिया गया है तथा आत्मा रूपी सूर्य की उपासना करते हुए बुद्धि को प्रकाशित करने की प्रार्थना करता है। इस मंत्र का असर दिल तथा दिमाग दोनों पर है। सुनने मात्र से ही भक्ति भाव उठता है तथा समझने के उपरांत जीवन का लक्ष्य और उस लक्ष्य को प्राप्त करने की विधि भी पता चलती है। लक्ष्य आत्म प्राप्ति है तथा उस लक्ष्य को प्राप्त करने का एकमात्र माध्यम बुद्धि ही है। महीनों में मैं मार्गशीर्ष, नवंबर के आखिर तथा दिसंबर की शुरुआत के दिनों को मार्गशीर्ष का महीना कहते हैं। महाभारत के
काल में नया साल इसी महीने से शुरू होता है। इस महीने की शुक्ल एकादशी को ही गीता जी का उपदेश दिया गया था। ऋतुओं में वसंत। उत्तर भारत में जिन 6 ऋतुओं का बोलबाला है वह वसंत, ग्रीष्म, वर्षा, शरद, हेमंत तथा शिशिर। वसंत समय है जब फूलों पर बहार आ जाती है, खेतों में सरसों का सोना चमकने लगता है, चारों तरफ एक नए युग की, एक नए उत्सव की, नए उमंग का जन्म हो जाता है। इस समय ना अधिक सर्दी होती है, ना अधिक गर्मी। कृष्ण जी स्वयं को प्रत्येक वस्तु, व्यक्ति, स्थिति इत्यादियों से जोड़ते हैं। तो बसंत का मौसम भला क्यों दूर रखते? 36वां श्लोक। ओके। द्यूतम चलयातास्मि तेजस्विनाम अहम जयो अस्मि व्यवसायो अस्मि सत्वम सत्ववताम अहम। मैं छलियों में जुआ हूं और तेजस्वियों में तेज हूं। मैं विजय हूं, साहस हूं और बलवानों का बल हूं। In English, I am gambling of fraudulent. I am a splenger of the splendid. I am victory. I am determination. I am sattva, purity of the sattvika. धोखा देने वालों में जुआ। आत्मा पूरी सृष्टि का आधार है। इस सृष्टि में श्रेष्ठ से श्रेष्ठतम तथा निम्न से निम्नतम वस्तुओं, स्थितियों का बोलबाला है। परमात्मा को मात्र अच्छी से अच्छी वस्तु, व्यक्ति तथा स्थिति से ही अंकित करना परमात्मा का अपूर्ण ज्ञान होगा। इसलिए इस श्लोक में कौन सी न्यूनतम है उस पर भी विचार किया गया है। आत्मा अच्छी व बुरी दोनों वस्तुओं का आधार है। उसके लिए किसी के लिए भी कोई पक्षपात नहीं है। जैसे न्यूक्लियर स्थूल निर्माण भी करता है और विध्वंस भी करता है। कोई आपको लूटना चाहे तो आप कोशिश करके बच भी सकते हैं, परंतु यदि आप स्वयं ही लूटना चाहें तो कोई सहायता नहीं कर सकता है। जुआ एक ऐसा ही अवगुण है। इसके माया जाल में फंसा व्यक्ति सोचता है कि बस अभी जैकपॉट आएगा और वह समृद्ध हो जाएगा, परंतु जो भी व्यक्ति समाज में बिना प्रयास किए सुख समृद्धि चाहता है वह चोर है। तेजस्वियों का मैं तेज हूं। बात बिल्कुल स्पष्ट है। जितने आप निस्वार्थी होंगे उतना आपका चेहरा, चाल, चरित्र में ओज तथा तेज आएगा। जितने स्वार्थी होंगे उतना ही आपका चेहरा, चाल, चरित्र धूमिल हो जाएगा। मैं विजय हूं। दुनिया में विजय दूसरों पर काबू पाना है, परंतु उसकी विजय अपनी कामनाओं को काबू करना तथा अब मैं निर्मूल करना चाहता हूं। मैं निश्चय हूं। जहां ज्ञान है वही निश्चय है। उदाहरण के लिए आपको कोई पोटेशियम साइनाइड जहर खाने को दे तो क्या आप खा लेंगे? आपके इस ना खाने के निश्चय का कारण ज्ञान है। इसलिए ज्ञानवान के निश्चय को कोई हिला नहीं सकता। अगर निश्चय डोलता है तो आप ज्ञान से कोसों दूर है। मैं ही सत्व हूं। रजस, तमस और सत्व में सत्व ही सर्वश्रेष्ठ है। तामसिक व्यक्ति बाहर से शांत दिखता है, परंतु उसके अंतःकरण में अशांति की अधिक संभावनाएं होती हैं। राजसिक व्यक्ति तो भीतर तथा बाहर अशांत होता ही है। परंतु सात्विक मनुष्य बाहर से तो कार्यरत नजर आता है, जबकि उसका अंतःकरण पूर्णतया शांत रहता है। 37वां श्लोक। वृष्णी नाम वासुदेवो अस्मि पांडवानां धनंजय मुनीनाम अप्यहम व्यासः कविनाम मुष्णा कविः। मैं वृष्णि वंशियों में वासुदेव और पांडवों में अर्जुन हूं। मैं समस्त मुनियों में व्यास तथा महान विचारकों में उष्णा हूं। इन इंग्लिश, ऑफ द Vishnis, I am Vasudeva. Of the Pandavas, Dhananjaya. Also of sages, I am Vyasa. Of seers, the seer, Shukracharya. तात्पर्य,
गीता जी के 3 मुख्य पात्र हैं, अर्जुन, कृष्ण और वेदव्यास। जहां 3 महाविभूतियों का संगम होगा, वहां से श्रेष्ठतम कृति ही निकलेगी। उदाहरण के लिए, कोई अच्छी फिल्म बनती है तो वह मात्र कलाकारों के कारण नहीं बनती, उसके पीछे अनेक लोगों का सहयोग होता है। यदि अच्छा डायरेक्टर, अच्छे पटकथा लेखक, अच्छा संगीतकार और अच्छे कलाकार आपस में मिल जाएं, तो अच्छी फिल्म बनने की संभावना अधिक होती है। कवियों में शुक्राचार्य कहते हैं, जहां न पहुंचे रवि वहां पहुंचे कवि। कवि अर्थात पंडित तथा बुद्धिमान व्यक्ति। कवि की कल्पना बड़ी विशाल होती है। शुक्राचार्य भार्गवों के अधिक अधिपति तथा संजीवनी विद्या के जानने वाले तथा कवियों में प्रधान है। इसलिए कृष्ण जी ने अपने स्वरूप शुक्राचार्य के रूप में भी देखा है। 38 श्लोक। दंडो दम यतामस्मि नीति रश्मि जिगीषताम मौनम चैवास्मि गुह्यानाम ज्ञानम ज्ञान बतामहम। अराजकता को दमन करने वाले समस्त साधनों में से मैं दंड हूं और विजय के आकांक्षी हैं उनकी मैं नीति हूं। रहस्यों में मैं मौन हूं और बुद्धिमानों में ज्ञान हूं। I am the scepter, dand of rulers. I am righteousness of those who seek victory, and also I am silence of secrets. I am knowledge of knowers. साधारण तौर पर देखें तो इस श्लोक में सामान्य बात ही कही गई दिखाई देती है, परंतु गहराई से विचार करने पर यह श्लोक एक श्रेष्ठ लीडर का चित्र बनाता है। यदि कोई भी मनुष्य किसी भी घर, परिवार, संस्था, समाज, व्यापार, शहर, राज्य तथा देश का नेतृत्व करना चाहता है, तो उसमें निम्नलिखित गुण होने ही चाहिए। ज्ञानवान का मैं ज्ञान हूं। अज्ञानी व्यक्ति कभी भी किसी भी संस्था का नेतृत्व नहीं कर सकता। उदाहरण के लिए, यदि आप कारखाने के मालिक हो तथा आपको ज्ञान ही नहीं है कि जो वस्तु कारखाने में बन रही है वह कैसे बनती है, तो फिर आपको कोई भी बेवकूफ बनाकर जा सकता है। इसलिए प्रथम बिंदु ज्ञान है। विजय की इच्छा वालों की नीति। आज समय है नई सोच का, नए लक्ष्यों का, नए मापदंडों का। इसलिए लीडर के पास भविष्य की कार्य योजना जरूर होनी चाहिए, एक नीति होनी चाहिए। लीडर को पता होना चाहिए कि मैं अपनी फैक्ट्री, संस्था, राज्य अथवा देश को किस दिशा में ले जाना चाहता हूं। इसी कारण देश में नीति आयोग भी बना है, जो देश के लिए दिशा निर्देश निर्धारित करता है। गोपनीयों में मैं मौन। कोई मंत्री, सर्वोच्च न्यायालय का जज, प्रधानमंत्री तथा राष्ट्रपति तक भी अपनी गद्दी पर बैठने से पहले गोपनीयता की शपथ लेते हैं। अर्थात लीडर मुंहफट नहीं हो सकता। जिस भी लीडर का अपनी वाणी पर संयम नहीं होता, उसका वर्चस्व अधिक समय तक नहीं रहता। सत्ता में विराजमान बने रहने के लिए वाणी में संयम बहुत जरूरी है, अन्यथा मुश्किलें बहुत हो जाती हैं। दमन करने वालों में दंड, ज्ञान, नीति तथा मौन के बाद लीडर के पास दंड देने की क्षमता जरूर होनी चाहिए। श्रेष्ठ व्यक्ति दंड नहीं देना चाहता, परंतु उसके दंड देने की क्षमता अगर उसके पास नहीं है, तो जो लोग उसके पीछे चल रहे हैं वे लोग उसको महत्व नहीं देंगे। 39 श्लोक। यच्चापि सर्वभूतानां बीजं तद अहम अर्जुन न तदस्ति विना यन्मया भूतम चराचरम। यही नहीं, हे अर्जुन, मैं समस्त सृष्टि का जनक बीज हूं। ऐसा चर तथा अचर कोई भी प्राणी नहीं है जो मेरे बिना रह सके। In English, and also I am that which is the seed of all beings, O Arjun. There is no being moving or unmoving which can exist without me. संसार में दो तरह के जीव होते हैं, स्थावर तथा जंगम।
पेड़ पौधे, घास इत्यादि एक जगह रहने वाले जीव स्थावर हैं, या मनुष्य, पक्षी, पशु, मछलियां इत्यादि जंगम है। स्थावर और जंगम का ही दूसरा नाम चर तथा अचर भूत है। इस श्लोक में कृष्ण जी कहते हैं, मैं ही सब भूतों का बीज कारण हूं। ऐसा कोई भी भूत नहीं है जो मुझसे रहित हो। बीज अर्थात मूल कारण, मध्यम कारण तथा अंतिम परिणाम। जैसे सोना आभूषण का मूल, मध्य तथा अंतिम कारण है। पानी बर्फ के पहले भी है, बर्फ के मध्य भी है तथा अंततोगत्वा बर्फ पानी ही बन जाएगा। इसी प्रकार ऐसा कोई चर तथा अचर जीव नहीं है जो आत्मा से भिन्न हो। जिसे इस बात का आभास हो वह फिर हर जगह उस तत्व को ही देखता है। सुनार आभूषणों में सोने को ही देखता है और हम आभूषणों को देखते हैं, सोना हमें दिखाई ही नहीं देता। 40वां श्लोक। नान्तो अस्ति मम दिव्यानां विभूति नाम परंतप एष तद उद्देश्यतः प्रोक्तो विभूतेर विस्तरो मया। हे परंतप, मेरी दैवी विभूतियों का अंत नहीं है। मैंने तुमसे जो कुछ कहा वह तो मेरी अनंत विभूतियों का संकेत मात्र है। इन इंग्लिश, there is no end to my divine manifestations. O Parantapa, this is only a brief statement by me of the extent of my manifestation. प्रभु की महिमा का कोई अंत नहीं है। प्रभु अपरंपार है। प्रभु तो बहुत बड़ी बात है। एक आम मनुष्य की ही कई विभूतियां होती हैं। कभी वह मालिक, चाचा, मामा, फूफा, पड़ोसी, दोस्त, व्यापारी, ग्राहक, यात्री, मरीज इत्यादि कितने रूपों में विद्यमान है। सोने की अनेक विभूतियां हैं, मिट्टी की, बिजली की अनेक विभूतियां हैं। यदि संसार की वस्तुओं और व्यक्तियों की इतनी विभूति हो सकती हैं कि उनका अंत नहीं है, तो उस परम की विभूतियों को पूर्ण विराम कैसे लग सकता है। किसी संत ने कहा है कि परमात्मा को बुद्धि से समझना ऐसे ही है जैसे जलते हुए कोयले को सूखे पत्ते से पकड़ना। दुनिया में बड़े से बड़े ज्ञानी भी अपनी मस्तिष्क का कुछ प्रतिशत ही उपयोग कर सकते हैं। ऐसा माना जाता है कि डॉल्फिन अपने मस्तिष्क का 20% भाग उपयोग कर पाती है। जब मनुष्य का मस्तिष्क पूर्णतः विकसित हो जाता है तभी आत्मबोध होता है। 41st श्लोक, 41वां श्लोक। यत विभूति यत विभूति मत सत्वम श्रीमत ऊर्जितम एव वा तत् तत् एव अवगच्छ त्वं मम तेजः अंशः संभवम। तुम जान लो कि सारा ऐश्वर्य, सौंदर्य तथा तेजस्वी सृष्टियां मेरे तेज के एक स्फुलिंग मात्र से उद्भूत हैं। In English, whatever being is glorious, prosperous, or powerful, know you that only to be a manifestation of a part of my splendor. महान कवि भरत व्यास ने कविता के द्वारा इस श्लोक की विभूतियों का बहुत ही सुंदर वर्णन किया है। जो गीत है, फिल्म बूंद जो बन गई मोती, संगीत सतीश भाटिया, शब्द भरत व्यास, बोल मुकेश, हरी हरी वसुंधरा पे नीला नीला ये गगन। आप कभी भी सुन सकते हैं। 2 लाइनें मैं उसकी सुनाती हूँ। हरी हरी वसुंधरा पे नीला नीला ये गगन, कि जिस पे बादलों की पालकी उड़ा रहा पवन। दिशाएं देखो रंग भरी, चमक रही उमंग भरी। ये किसने फूल फूल पे किया सिंगार है, ये कौन चित्रकार है, ये कौन चित्रकार है।
और ऐसा ही एक गीत 2001 में मैंने भी लिखा है, वो मैं आपको थोड़ा सुनाती हूँ। तेरी सृष्टि को देख के मैं आनंद विस्मृत हो जाती हूँ। तेरी सृष्टि को देख के मैं आनंद विस्मृत हो जाती हूँ। डॉक्टर और वैज्ञानिक ब्रह्मा तेरे जैसा यहाँ कोई नहीं। जिसने सूरज और चांद रचा, सारे ग्रह और समुद्र रचा, जीवन मृत्यु का खेल रचा, सुंदर अति सुंदर दृश्य रचे, उसके चरणों में नमन मेरा, उसके चरणों में नमन मेरा। सब प्राणियों को स्वरूप दिया, सबको ही निश्चित कर्म दिए, सब मोह में पागल हुए फिरे, सब राग और द्वेष में लिप्त मिले। तुम अंतर्यामी बन करके सबके कर्मों को जानते हो, ऐसा कंप्यूटर कोई नहीं, जैसा प्रकृति को बनाया प्रभु। हर एक के कर्मों का लेखा इसमें एकत्रित रहता है। मैं सादर विस्मृत हो करके उसके चरणों में नमन करूं। हे ब्रह्मा विष्णु शंभो प्रभो, मैं कोटिश कोटिश नमन करूं। अब सौंप दिया इस जीवन को श्री गौ गुरु तेरे हाथों में। अब सौंप दिया इस जीवन को प्रभु आज तुम्हारे हाथों में। और ये कविता, ये गीत 2001 सितंबर में मैंने लिखा। बिल्कुल ऐसा ही है कि उसकी सृष्टि का कोई पार नहीं है, कोई लिमिट नहीं है। कितना सुंदर, हर क्षण, हर पल, हर चीज में कितने आश्चर्य, वंडर, जिसका कोई अंत नहीं। और लास्ट श्लोक ऑफ दिस चैप्टर, 42वां श्लोक। अथवा बहुनैतेन किम ज्ञातेन तवार्जुना, विष्टभ्या अहम इदम कृत्स्नम एकांशेन स्थितो जगत। किंतु हे अर्जुन, इस सारे विषाद ज्ञान की आवश्यकता क्या है? विशद ज्ञान की आवश्यकता क्या है? मैं तो अपने एक अंश मात्र से संपूर्ण ब्रह्मांड में व्याप्त होकर इसको धारण करता हूं। But what is the knowledge of these details to you, O Arjun? Having pervaded this entire universe by one fragment, I remain. अथवा शब्द का अर्थ इस श्लोक में अपूर्णता का वाचक है, अर्थात 20 से 39 तक जो विभूतियां बताई गई हैं वो पूर्णता को नहीं बता सकती। पूरा का पूरा ब्रह्मांड, सृष्टि, संसार इत्यादि तो मात्र प्रभु का एक छोटा सा अंश है। जैसे बूंद में पानी है, और परंतु बूंद में पानी के पूर्ण गुण होने के उपरांत भी पूरे समुद्र का मात्र एक छोटा सा अंश है। लेकिन मन है कि मानता नहीं। इतनी बड़ी बात बताने के उपरांत भी अर्जुन का मन तृप्त नहीं होता। इसलिए अगले अध्याय में एक और इच्छा को वह प्रकट करेगा और कहेगा कि हे प्रभु, आपने जो अपनी विभूतियों के विषय में बताया है उसे कृपा करके दिखाइए। अगले अध्याय में कृष्ण जी अपने विश्व रूप दिखाएंगे तो अवश्य, परंतु अर्जुन क्या उस रूप को देखने योग्य है, यह देखेंगे अगले अध्याय में। ओम तत्सदिति। श्री भगवद गीता उपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायाम योग शास्त्रे श्री कृष्ण अर्जुन संवादे विभूति योग नाम 10वां अध्याय। जय गुरुदेव। आज के लिए इतना ही।